जज्बातों की जंग। क्या मशीन सच में हमारी फीलिंग्स समझ सकती है? कभी सोचा है कि रोबोट आपकी फीलिंग्स समझ पाएगा? क्या कोई मशीन कभी इंसानी जज्बातों की गहराई को समझ पाएगी? आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से आगे बढ़ जा रहा है कि ये सवाल अब साइंस फिक्शन नहीं रहा। एआई अब इमोशंस की दुनिया में कदम रख रहा है, इंसानी दिल के राज समझने की कोशिश कर रहा है। इंसानी इमोशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, आदतों और पर्सनल एक्सपीरियंसेस का मिक्सचर। सोचो, अपनी खुशी मशीन को समझाना कितना मुश्किल है। एआई रिसर्चर्स के सामने यही चैलेंज है जो इमोशन रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस, आवाज के टोन और शब्दों को एनालाइज करके एआई सिस्टम्स पैटर्न्स पहचानना और हमारी फीलिंग्स प्रिडिक्ट करना सीख रहे हैं। लेकिन क्या कोई मशीन कभी इंसानों की तरह इमोशंस फील कर पाएगी, या वो बस वही कॉपी कर रही है जो उसे सिखाया गया है? दिल की बात, एआई हमारी फीलिंग्स पढ़ना कैसे सीखता है? सोचो, कंप्यूटर को मुस्कुराहट पहचानना सिखा रहे हो। आसान लगता है ना? लेकिन बनावटी मुस्कुराहट का क्या? ताने वाली मुस्कुराहट का, गम छुपाने वाली मुस्कुराहट का, यही मशीन लर्निंग काम आता है। कंप्यूटर को रूल्स देने की बजाय हम उसे ढेर सारा डेटा देते हैं। इस केस में ह्यूमन इमोशंस का डेटा। इस डेटा में चेहरे के एक्सप्रेशंस की इमेजेस, अलग अलग टोन्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स या अलग अलग इमोशंस वाले टेक्स्ट मैसेजेस भी हो सकते हैं। फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इस डेटा को एनालाइज करता है, पैटर्न्स और कनेक्शंस ढूंढता है। धीरे धीरे वो कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस टोन्स और शब्दों को स्पेसिफिक इमोशंस से जोड़ना सीख जाता है। लेकिन याद रखना जरूरी है कि सबसे एडवांस्ड एआई सिस्टम्स भी सिर्फ सिस्टम्स ही हैं, हमारे दिए डेटा के बायसेस और लिमिटेशंस से बंधे हुए। दिमाग वर्सेस मशीन, इंसानी और आर्टिफिशियल इमोशंस में क्या फर्क है? इंसानों के लिए इमोशंस पर्सनल और सब्जेक्टिव होते हैं, जो जिंदगी भर के एक्सपीरियंसेस, यादों और रिश्तों से बनते हैं। एआई दूसरी तरफ इमोशंस को बहुत अलग तरीके से एक्सपीरियंस करता है। जब एआई सिस्टम कोई इमोशन आइडेंटिफाई करता है, वो खुद उस इमोशन को फील नहीं करता। वो बस डेटा में एक पैटर्न पहचानता है और उसे एक लेबल देता है। मतलब एआई इमोशंस को सिमुलेट करता है, फील नहीं करता। ऐसे समझो, अगर आप इंसान और एआई को सनसेट की पिक्चर दिखाओ तो इंसान को ऑ, पीस या नॉस्टैल्जिया फील हो सकती है। एआई बस उस इमेज को सनसेट के रूप में पहचानेगा जो डेटा उसे दिया गया है उसके बेस्ड पर। इंसानी और आर्टिफिशियल इमोशंस के बीच ये बेसिक फर्क याद रखना जरूरी है, क्योंकि एआई आगे बढ़ता जा रहा है। एआई ह्यूमन इमोशंस को समझने और रिएक्ट करने के लिए पावरफुल टूल हो सकता है, पर ये याद रखना जरूरी है कि वो इन इमोशंस को हमारे जैसे फील नहीं करता। सेक्शन 4, इमोशन एआई इन एक्शन, कस्टमर सर्विस से हेल्थ केयर तक। अपनी लिमिटेशंस के बावजूद इमोशन एआई का हमारी दुनिया पर काफी असर हो रहा है। कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स जो फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं से लेकर हेल्थ केयर एप्लीकेशंस जो डिप्रेशन डिटेक्ट कर सकते हैं तक, इमोशन एआई का यूज कई फील्ड्स में भी रहा है। कस्टमर सर्विस में एआई पावर्ड चैटबॉट्स कस्टमर के वॉइस टोन को एनालाइज करके उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल समझ सकते हैं और अकॉर्डिंगली रिप्लाईज एडजस्ट कर सकते हैं। हेल्थ केयर में एआई सिस्टम्स फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस पैटर्न्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स तक एनालाइज करके डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल हेल्थ इश्यूज के साइंस डिटेक्ट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशंस प्रॉमिसिंग हैं, पर एथिकल कंसर्न्स भी रेज करते हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबल यूज और लोगों की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना। सेक्शन 5, द एथिक्स ऑफ इमोशन एआई, फीलिंग फ्यूचर के चैलेंजेस का सामना। जैसे जैसे एआई ह्यूमन इमोशंस को रिकॉग्नाइज, इंटरप्रेट और सिमुलेट करने में तेज होता जा रहा है, हम एथिकल टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं। इमोशन एआई के पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत हैं, लेकिन रिस्क्स भी उतने ही हैं। सबसे बड़ी चिंता बायस की है। अगर एआई सिस्टम बायस्ड डेटा पर ट्रेन हुआ है तो वो भी बायस्ड होगा। दूसरी चिंता मिसयूज की है। इमोशन एआई का यूज लोगों के इमोशंस को मैनिपुलेट या एक्सप्लॉइट करने के लिए किया जा सकता है। इन रिस्क्स को कम करने के लिए इमोशन एआई के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए एथिकल गाइडलाइंस बनाना जरूरी है, जैसे डेटा प्राइवेसी, बायस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। हमें इमोशन एआई के सोसाइटी पर पोटेंशियल इम्पैक्ट और उन वैल्यूज के बारे में ओपन बातचीत करने की जरूरत है, जिन्हें हम ऐसे फ्यूचर में अपहोल्ड करना चाहते हैं, जहां मशीन्स हमारी इमोशंस को समझ और रिएक्ट कर सकें।